हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 43 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 43 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 44वां क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु एस के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी एस के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, इस वस्तु से पहले इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जहाँ कहीं भी बनेगा वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फिर इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फिर इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई? पहले ये वस्तु रखिए एस, तो इस वस्तु का पहले इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ कहीं भी बने वो प्रतिबिंब वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फिर इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फिर इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो बेटा शुरुआत करते हैं। F1 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस के लिए U कितना दे रखा है, वस्तु तक की दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि वस्तु की स्थिति बाईं ओर है तो U का मान कैसे लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो यहाँ पर बेटा हमने ये प्रथम लेंस के लिए U बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर है। U बराबर माइनस का 30 है ये, और F1 कितना है 10, तो भी निकाल लेते हैं इसका। तो 1/F1 बराबर 1/V माइनस के 1/U। F1 रख दिया हमने 10, U रख दिया माइनस के 30, माइनस माइनस हो गया प्लस। 1/30 इधर पक्षांतर कर दो, 30 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। 10 ये 30, 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा 2, और ये 2 बचा। तो V बराबर आ गया 30/2, यानी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 15 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है इस लेंस से प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी लगभग इसी लेंस के पास बन रहा होगा। लगभग कहाँ बन रहा होगा, इस लेंस के पास बन रहा होगा, क्योंकि इस लेंस से यहाँ तक की दूरी टोटल 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 15 सेंटीमीटर, तो लगभग प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा। और जब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा, इस पॉइंट पर बन रहा होगा, तो अब इस लेंस के लिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इस लेंस के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो U का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस लेंस के लिए वस्तु दाईं ओर हो जाएगी। इस लेंस के लिए वस्तु किधर हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी, यानी सीधे हाथ की तरफ हो जाएगी। और सीधे हाथ की तरफ हो जाएगी तो U का मान प्लस में लेना होगा। सीधे हाथ की तरफ होगी तो U का मान किस में लेना होगा, प्लस में। तो U बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। F2 कितना है -10 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका B। तो यहाँ पे निकालेंगे द्वितीय लेंस के लिए। तो द्वितीय लेंस के लिए निकालेंगे तो U डैश बराबर 15 - 5 यानी 10 सेंटीमीटर। F2 कितना है -10। तो तब लेंस के सूत्र से 1/F2 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U डैश। F2 कितना है -10, 1/V डैश माइनस के 1/10। 10 को इधर ले आओ, कितना आ गया 0। तो V डैश कितना, तो 0 को इसके स्थान पर, इसे इसके स्थान पर लिख देंगे। V डैश बराबर 1/0, तो V कितना आ गया इन्फिनाइट। V कितना आ गया इन्फिनाइट, यानी अनंत आ गया। इसका मतलब है इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो अनंत दूरी पर बन रहा है, तो इस लेंस के लिए वो किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसका मतलब इस लेंस के लिए U कितना हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो इस लेंस के लिए वो वस्तु का कार्य करेगा। अब वो वस्तु का कार्य करेगा तो U बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और F3 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा हमने थर्ड लेंस के लिए लिखेंगे, तृतीय लेंस के लिए। तो U डबल डैश कितना आ गया इन्फिनाइट। F3 कितना है 30 सेंटीमीटर। F3 देखो 30 सेंटीमीटर है इसका। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1/F3 बराबर 1/V डबल डैश माइनस 1/U डबल डैश। U कितना हो गया इन्फिनाइट,
1/v डबल डैश, तो v डबल डैश कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगले सवाल में बेटा हमारे ये सूत्र यूज होंगे। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, एफ किस में होगा मीटर में। संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर एक उत्तल एक अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में लेनी है हमें। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में लेनी है माइनस में लेनी है। ठीक है बेटा, तो संयुक्त लेंस की अगर फोकस दूरी पूछी गई है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और संयुक्त लेंस की क्षमता तो P बराबर P1 प्लस P2। तो ये सूत्र ज़्यादातर मेन रहेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। तो बेटा शुरुआत करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो बेटा ये 45वां न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसमें तो उत्तल लेंस का है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में ली जाती है प्लस में। तो F1 लेना है हमें प्लस में, तो F1 बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर। F1 किस में लेना है हमें प्लस में, तो F1 लिखे आएंगे प्लस 25 सेंटीमीटर। तो F1 लिख लिया बेटा हमने प्लस 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, यानी संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया है। यह युग 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। तो यह युग 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य कर रहा है। इसका मतलब टोटल फोकस दूरी कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी पूछी है। तो टोटल फोकस दूरी कितनी दे रखी है बेटा 50 सेंटीमीटर दे रखी है। F2 पूछा है। तो पहले यहाँ पे फोकस दूरी निकालेंगे। पहले इसकी F1 दे रखा है 25 सेंटीमीटर, F दे रखा है 50 सेंटीमीटर, P2 हमें ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 50 और 25 कैल्शियम कितना आ गया 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 25 दूनी 50, दो में से एक घटा दो कितना आ गया। तो यानी F कितना आ गया अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस के 50 सेंटीमीटर। अब इसकी क्षमता निकाल लो। P बराबर 100/F2, काट दो, दो डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर अगला है 46। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, जबकि लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस को इनके ठीक बीच में रख दिया गया। अब देखो बेटा एक वस्तु, ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब खुद से यहाँ पर बन रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब खुद से कहाँ बन रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तो वस्तु 40 सेंटीमीटर। अब इनके ठीक बीच में रख दिया एक उत्तल लेंस। इनके ठीक बीच में क्या रख दिया एक उत्तल लेंस। तो इनके ठीक बीच में रख दिया ये एक उत्तल लेंस, ये वस्तु थी, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो टोटल दूरी कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 20-20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20-20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी U बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी V बराबर 20 सेंटीमीटर। F निकालना है तो निकाल लेते हैं यहाँ से। 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U, यानी 1/20 माइनस के 1/20, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। एलसीएम कितना आ गया 20, एक और एक कितने हो गए 2। F कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब निकाल लो इसकी क्षमता। P बराबर 100/F, F का मान कितना है 10, तो क्षमता कितनी आ जाएगी 10 डायोप्टर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 47 का है +5D, यानी P1 का मान दे रखा है तथा -2D P2 का मान दे रखा है। लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो P1 दे रखा है +5D, P2 दे रखा है -2D। तो P1 दे रखा है बेटा हमें +5D, तो P2 दे रखा है -2D। P निकालना है और हमें F निकालना है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। P बराबर P1 + P2। P1 कितना है 5, P2 कितना है -2, कितना आ गया 3D आ गया।
अब फोकस दूरी निकाल लो, P बराबर 100/P से, तो F बराबर 100/3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यानी F1 कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, F2 कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो F1 प्लस में लेना है, F2 किस में लेना है माइनस में। इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो F1 कितना दे रखा है हमें, F1 दे रखा है +40 सेंटीमीटर और F2 कितना दे रखा है -25 सेंटीमीटर, यानी अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में लेनी होगी, F और P निकालना है हमें। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। संयुक्त लेंस की क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 यानी 1/40 माइनस की 1/25। एलसीएम कितना आ गया 200। ये 8 बार, 8 में से 5 घटा दो कितने बचे 3 माइनस के, तो F बराबर माइनस के 200/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्षमता निकाल लो इसकी, P बराबर 100/F, F का मान लग दो माइनस के 200/3, ऊपर भेज देंगे, 0 से 0 हट गया, माइनस के 3/2 यानी क्षमता कितनी आ गई माइनस के 1.5 डायोप्टर। क्षमता कितनी आ गई माइनस के 1.5 डायोप्टर। ठीक है बेटा, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन 49 में कह रहा है दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दो उत्तल लेंस हैं, प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो F1 भी 20 है, F2 भी 20 है, संपर्क में रखें, क्षमता क्या होगी। तो दोनों की फोकस दूरी 20 है और दोनों उत्तल लेंस है, तो F1 भी 20 है, F2 भी 20 है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। एलसीएम आ जाएगा 20, एक और एक कितने हो गए 2, 2 ते काट दो, F कितना आ गया 10, फिर सूत्र लगा दो P बराबर 100/F, तो P कितने आ जाएगा 10 डायोप्टर। कितना आ जाएगा 10 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 50। एक लेंस जिसकी क्षमता +2D -D क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, युग्म की फोकस दूरी क्या होगी। तो P1 दे रखा है +2D, P2 दे रखा है -1D। P1 कितना दे रखा है +2D, P2 कितना दे रखा है -1D। ठीक है, तो हमें तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। ठीक, तो P1 दे रखा है +2D, P2 दे रखा है -1D। ठीक है, तो हम क्षमता निकाल लेते हैं। P बराबर P1 + P2। P1 कितना है 2, P2 कितना है -1, 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा 1D। कितना बचा 1D। अब निकाल लो फोकस दूरी, P बराबर 100/F, तो F बराबर हो जाएगा 100/P। P कितना है 1, तो F कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, 2.50D डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी P1 दे रखा है 2.5, P2 दे रखा है -3.75। ठीक है, तो यहाँ पर हमने P1 लिख दिया है 2.50D, P2 है -3.75D, F निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2। P1 का मान कितना है 2.50, P2 का मान कितना है -3.75। 3.75 में से 2.50 घटा दो, तो कितना बचा -1.25। अब फोकस दूरी निकाल लो, F बराबर 100/P और P कितना है अपने पास -1.25। तो यहाँ P की जगह पे लिख देंगे -1.25, पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा देंगे, क्या जीरो बढ़ेंगे ऊपर 2 जीरो, चूँकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो कई जीरो बढ़ेंगे ऊपर 2। अब 125 का इसमें भाग दे दो, तो 125 का 8 बार करेंगे तो 1000 में चला जाएगा पूरा पूरा।
तो कितना हो जाएगा माइनस के 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है संयुक्त लेंस किसकी तरह कार्य करेगा, संयुक्त लेंस किसकी तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। आगे के बेटा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।